सत्संग में आने से हमारे अंदर क्या बदलाव आता है, वो अगर हम अपने क्रियात्मक जीवन को जैसे सत्संग में बताया जाता है उसी भाव से उसी तरह से आप इसको प्रत्यक्ष में उच्चारण करेंगे। तो इसको मैंने आपको 4 चरण बताए हैं। पहला चरण है कि आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को वार्म अप कर लो, फिर बैठ जाओ। उसके बाद ओम का उच्चारण करो, जितनी आपकी सांस है ओ जितनी आपका भीतर ऊर्जा है, एनर्जी है, उस एनर्जी से इस पिच को उठाते हुए, आवाज़ को उठाते हुए आपने लगातार 20 मिनट करना है। 20 मिनट आपने इसको कर लिया, फिर शांत हो जाना है। शांत में इसको अंदर करना है 20 मिनट। ओम ओम ओम, वो मुंह में उसे जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए, होंठ भी नहीं हिलने चाहिए। तो 20 मिनट तीसरा चरण हो गया इसका। चौथे चरण में मौन। फिर वो शब्द जो आप कर रहे थे वो भी नहीं करना है, बिल्कुल मौन, कुछ करना ही नहीं है आपको। खाली अपने श्वास को देखना है। उसको देखने का अर्थ है जब सांस निकलती है तो आपको महसूस होता है निकल रही है, और जब आती है तो महसूस होता है आ रही है। आपने उसको सुनना है। वो कब तक सुनते रहना उसको? आप अभ्यास में रोज उच्चारण करोगे तो धीरे धीरे एक समय आएगा, जैसे आपने ओम का उच्चारण किया है वैसे ही आपके भीतर से एक आवाज़ आएगी। तो फिर जब वो आवाज़ आ जाए उसको सुनना है, आपने भीतर की आवाज़ को सुनना है। तो ये इसके तरीके हैं। पहले एक्सरसाइज योगा, फिर उच्चारण 20 मिनट, फिर 20 मिनट अंदर इसको शांत भाव में करना है, फिर 20 मिनट अपनी श्वास क्रिया को देखना है, सुनना है, जब तक आपके भीतर से आवाज़ ना आएगी। हो सकता महीने में आए, 2 में आए, आपको करते रहना है रोज़। ये रूटीन में रोज़ 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर को, 1 घंटा शाम को, 3 घंटे रूटीन में करना है। और सत्संग बड़ा सुनना जरूरी है, और गाइडलाइन भी लेनी जरूरी है, क्योंकि जिसने इस सफ़र को तय नहीं किया है उसके लिए ये सफ़र नया है। और नए सफ़र पर जाते वक्त अगर आपके साथ ऐसा व्यक्ति ना हो जिसने वो सफ़र तय किया हो एज ए गाइड, तो आप भटक भी सकते हो। जैसे आपको मैं कहता हूँ जहाँ से गांव का नाम बता देता हूँ, इस गांव से उस गांव में जाओ। जब आपको रास्ता आता है तो आप चले जाओगे, नहीं आता है तो कहीं गलती भी लग सकती है। तो अगर आपका गाइड आपको बताता है भाई ऐसे करना, इधर जाना, आगे पूछ लेना, ऐसे करना, तो वहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए गाइड की बहुत ज़रूरत होती है। गाइड गुरु एक ही बात है। और फिर इससे होता क्या है? अब प्रश्न उठता है कि हम ओम क्यों करें, क्या जरूरत है इसके करने की? इसके करने की जरूरत ये है
कि आप भगवान किसको कहते हो। सारी दुनिया कहती है ना भगवान का नाम लेना चाहिए, सारी दुनिया कहती है आपने ईश्वर को, आपने रब को, आपने अल्लाह को, आपने वाहिगुरु को याद करो। तो फिर याद अगर उसको करना है तो वो है कौन? तो जब हम धरती पर आए थे, जिस दिन माँ की कोख से 9 महीने हमारा शरीर माँ के गर्भ में बना, 9 महीने के बाद हम गर्भ से बाहर आ गए। और जब हम गर्भ से बाहर आ गए तो क्या हुआ? हमारे भीतर एक परम शक्ति, जिसको हम कहते हैं परमात्मा, उसने अपना अंश जीवात्मा को हमारे भीतर भेजा। कहाँ से? यहाँ से। बच्चे का तालू होता है ना यहाँ, उस तालू से जन्म के बाद वो जीवात्मा जहाँ से एंटर करके इधर आती है, जहाँ से यहाँ आती है, फिर उसके बाद नीचे चली जाती है और हमारे पूरे शरीर में उसकी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। और फिर उससे क्या होता है? जब वो यहाँ थी तो जीवात्मा थी, जब यहाँ आई तो प्राण शक्ति, यहाँ से यहाँ प्राण शक्ति, और इसके नीचे प्राण बाजू, श्वास। जैसे ही प्राण बाजू में वो इसके नीचे आई, प्राण बाजू इसके नीचे है, जहाँ कान से जो नाक, कान, आंखें, जीवा, मुंह, ये सब प्राण वायु के स्थान हैं। और मेन है नाक और मुंह, जहाँ से हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो यहाँ जैसे ये नीचे आई तो हमारा जो ब्लड वेसल है, जो खून है, वो पहले हरकत में नहीं था। फिर वो जैसे ही ये प्राण वायु बीच में गई और प्राण वायु के द्वारा आवाज़ निकली, और आवाज़ क्या निकली? ओ आ ओ आ ओ आ वा वा वा। जन्म के समय सबकी यही आवाज़ निकलती है। अलग अगर निकलती है तो बता देना मेरे को। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में वो शिशु जब पैदा होता है तो एक ही आवाज़ निकलती है, और उस एक आवाज़ सबके भीतर जो ही पैदा होता है निकलती है। तो उससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमें जीवन मिल गया है, हम जिंदा हैं। और आवाज़ के निकलने के बाद पता लगता है कि बच्चा जिंदा है। तो हम सब कहते हैं कि भगवान ने हमें जीवन दिया है, कहते हैं ना। तो भगवान ने जीवन कैसे दिया? शब्द के द्वारा। ओ आ शब्द है, आवाज़ है, ध्वनि है, साउंड है, भिन्न भिन्न भाषाओं में। तो हमारी डोगरी भाषा में क्या कहते हैं इसको? आवाज़। हिंदी में भी कहते हैं। तो जिस आवाज़ की वजह से हमें जीवन मिला है उसी को भगवान कहते हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो उसने जन्म के समय हमें सिखा दिया कि तुम इसी तरह करते रहोगे तो मेरे से तुम्हारा संबंध जुड़ा रहेगा। क्या होगा? अगर तुम अपने जीवन में होश संभालने के बाद, पहले तो तुम बोलते नहीं हो, और जब तक बच्चा बोलता नहीं है तो ओम अपने आप उसके अंदर होता है, रिदम में, उसको करने की जरूरत नहीं होती है। और उसमें बच्चा हंसता भी है, कभी 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 रोता भी है, जबकि उसको तब ना हंसने का पता था ना रोने का पता होता है। तो फिर कैसे हंसता है? कौन हंसाता है? कौन उसको मस्ती देता है? वो शब्द की ध्वनि उसके अंदर रिदम में चलती है भीतर से। यहाँ लोगों को क्या बताया गया है? वो विद्ध माता शादी है।
ऐसा कुछ नहीं। आप सच पर पर्दा डालते जाते हो, डालते जाते हो, डालते जाते हो, और एक दिन एक बच्चा जैसे ही थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसके सत्य पर पर्दा डालते 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 उसने एक दिन उसको बिल्कुल झूठ में डाल देते हो, बिल्कुल उसको झूठा बना देते हो, क्योंकि खुद भी झूठ, तुम्हें बुजुर्गों ने झूठ सिखाया, उसके बाद आपने वही सिखा दिया, तो झूठ के आधार पर वो बच्चा आपसे बेकाबू हो गया। आपसे क्या, परमात्मा से बेकाबू हो गया, उससे उसका संबंध टूटता गया, क्योंकि ओरिजिनल जो था उसके पास उसने छोड़ दिया और डुप्लीकेट क्या ले लिया, दुनिया की आवाज़ें। दुनिया की आवाज़ें कौन थी? जो आपको सिखाई गई थी, क्योंकि जो आपको सिखाया गया था वही आपने आगे बांटना था। क्या सिखाया गया था? जैसे बड़े हुए, ये आपकी मम्मी, ये आपका पापा, ये आपका चाचा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो स्कूल, आज के युग में सबसे ज़रूरी, स्कूल जाओ, वहाँ ए फॉर एप्पल, आ फॉर अनार, सी फॉर कैट, ये मतलब जो ओरिजिनल शब्द था उसके ऊपर और शब्दों की शिक्षा थोपी गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि और शब्दों की शिक्षा नहीं थोपनी थी, नहीं तो दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन किया क्या, इतने ज़्यादा थोप दिए कि सच को बिल्कुल, उस भगवान को तुमने शब्दों की बुशार से ही दबा दिया, तो वो ओम की ध्वनि भूल गई। बड़ा होने के बाद जैसे उसको भूल गई तो दुनिया के शब्द चढ़ा उसको रटा दिए, और उसने भी वही याद कर लिए। बच्चे को जो सिखाएंगे वो वही याद करेगा। ना तुम्हें पता था कि ओम क्या होता है, माथे पर लिखा लेता है, कोई बाजू पर लिखा लेता है, कोई इधर लिखा लेता है, कोई दीवार पर मकान के बाहर लिखा लेता है। लिखाने से काम थोड़ी चलेगा। मैं आपकी किताब पर, आपके फुलके पर फुलका लिख देता हूँ, खाओगे तो पेट, लिखा हुआ खाओगे तो पेट भर जाएगा, सारी उम्र ही भूखे रहोगे। इसलिए फुलका खाने के लिए आटा चाहिए, गूंदना पड़ेगा, उसको ज़मीन में लगाना पड़ेगा, फसल पैदा करके फिर पानी के साथ बना के पका के फिर खाना पड़ेगा ना। एक फुलके के लिए कितना जुगाड़ है। पहले पृथ्वी में बीज लगाओ, अंकुरित उठेगा, पौधा बनेगा, पानी दो, खाद दो, बड़ा होगा, फिर उसको सिट्टा लगेगा, सिट्टा लगने के बाद वो पकेगा, फिर जाकर फसल पकेगी, आप काटोगे, दाना निकलेगा, दाने को पीसोगे, उसमें पानी डालोगे, गूंदोगे, उसका पेड़ा बनाओगे, उसको चगले बेलने से गोल करोगे, फुलका बनाओगे, उसको तवे पर रखोगे, फिर उसको तवे पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, जल ना जाए, सही पकना चाहिए, फिर फुलका तैयार होगा, फिर उसको खाओगे। एक रोटी को तैयार करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो जिसने हमें यहां भेजा है, ये शरीर उसका दिया हुआ है, उस शरीर के लिए कितने पापड़ बेलते हो। लेकिन जिसने भेजा है, जिसके साथ हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, उसे तुम भूल जाते हो। वो ना होता तो ये शरीर भी ना रहता, और शरीर ना होता तो उसको भी किसने याद करना था। शरीर नहीं है तो कौन परमात्मा को याद करेगा। भगवान को याद करने की क्या जरूरत है।
भगवान को भी तब तक ही याद करना है जब तक शरीर है। जिस दिन चलेंगे आप मोए जग पर लो। तो इसलिए यहाँ क्या इससे साबित होता है कि शरीर की भी उतनी आवश्यकता है जितनी परमात्मा की है। तो दोनों का तालमेल है। इसलिए उसका सिस्टम कितना प्यारा है। कहता है ओरिजिनल मैं तेरे भीतर बैठा हूँ, सत्य तेरे भीतर बैठा हूँ, और उसका जो झूठ है, झूठ का मतलब जो कारोबार चलाने के लिए आपको थोड़ा बहुत चाहिए, वो बाहर फैला हुआ है। इसलिए दोनों चलाने पड़ेंगे तेरे को, एक से काम नहीं चलेगा। तो हमने किया क्या, एक को बिल्कुल छोड़ दिया और दूसरे के साथ इस तरह चिपक गए, नकल के साथ चिपक गए और असल को बिल्कुल भूलते गए। नकल के साथ चिपकने से क्या होता है और असल को भूलने के साथ क्या होता है। मैं आटे की जगह मिट्टी की रोटी बना के दे दूंगा, उसी की नकल करके खाओगे। सेम फुल्का मिट्टी का भी बन जाता है ना, नकल है उसकी। तो इधर परमात्मा के नाम पर तुमने झूठ के पलंदे इतने खड़े कर दिए, और फिर कहते हो हम तो पूजा करते हैं। तो जन्म के समय जो आवाज ने आपको जीवन दिया, वो ही करने से ही आपका ध्यान लगेगा और अपने आप से मुलाकात हो जाएगी और अपने भीतर के सच का पता चल जाएगा। और आपके भीतर ही आपका ईश्वर सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, ईश्वर सत्य है, ईश्वर शिव है, ईश्वर सुंदर है। तो वो आपके भीतर है। बाहर का मुजस्मा आपने मंदिर में खड़ा करके रख दिया, मिट्टी का, गारे का, संगमरमर का। पहले तो वो मंदिर बनाया, सीमेंट, मिट्टी, गारा, पानी, जो जो पत्थर कंकर इकट्ठे करके मंदिर बना दिए, और उसमें फिर मूर्ति भी उसकी रख दी। और वो बाहर आपको एक उसका दृष्टांत दिखाया गया, आपने उस नकल को ही पकड़ लिया कि यही सब कुछ है। वो नकल आपके लिए एक दृष्टांत है, असल आपके अंदर है। और दृष्टांत को ही पकड़ के आप सच को मान बैठे, तो फिर उस सच के द्वारा वहम भी शुरू हो गए, डर भी शुरू हो गए, और पीढ़ी दर इतने पक्के हो गए कि आज किसी को कहो भाई इधर नहीं नहीं नहीं, आज ये है, आज वो है, आज ये नहीं करना है, आज वो नहीं करना है। तो उसको किसने इस्तेमाल किया, उसका गलत। यो तथा कथित पखंडी लोग थे जिनको सच का पता नहीं चला, उन्होंने बाहर से ही अपनी मनगढ़ंत कहानियां जोड़ के इंसान को फंसा दिया। और इंसान बड़ा भोला भाला है, फंस जाता है। बच्चा भोला भाला है, फंसाने वाले माँ बाप हैं, आपके समाज के ठेकेदार हैं। तो जब वो फंस गया तो फिर निकल नहीं पाया, और फिर दिन प्रतिदिन इंसान की गिरावट की ओर चला गया। तो मैं इसलिए आपको सिंपल सा रास्ता बता रहा हूँ कि परमात्मा ईश्वर आपके भीतर है। वो कैसे दिखेगा? उसी आवाज़ से जो आवाज़ जन्म के समय आपने निकाली थी, उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो आवाज़ जब हम करेंगे तो जो बाकी शब्दों की बुशार, जो कुछ आपको सिखाया गया है, इसने इस आवाज़ के अंदर उतनी ताकत है कि ये उनको हटा देता है। तो वो सारी मैल जो थी वो यहाँ मूलाधार में आके जमा हो गई नीचे। मैल, कोई भी चीज़ में मैल डालो वो नीचे बैठती है, तो वो भी हमारे यहाँ मूलाधार में बैठ गई।
अब उसको साफ कर उसी आवाज़ के द्वारा हमने मैल को गर्मी से जला देना है, वो जल जाएगी। और फिर आपकी ऊर्जा जो वहाँ मैल से जकड़ के बैठ गई है वो वहाँ से उठेगी और आपके मेरुदंड के रास्ते से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आएगी। जब यहाँ आएगी तो वो प्राण वायु जो है वो प्राण शक्ति में बदल जाएगी। मैंने बताया ना पहले आपको कि प्राण शक्ति यहाँ तक थी, इसके नीचे प्राण वायु थी सांस लेने के लिए। जब हम उसको ऊपर ले गए तो प्राण शक्ति यहाँ आ गई, आपका ये वाला सिस्टम शुद्ध हो गया, उसमें मैल नहीं रही। और फिर इसको यहाँ ले जाओ, तो फिर जब इसको टॉप पर ले जाओगे, फिर यहाँ जो आपकी ऊर्जा एनर्जी ऊपर जाएगी शब्द के द्वारा, वो एनर्जी आपको क्या बताएगी। आप ऊपर जाते जाते आपका ध्यान लगेगा, ज्ञान आएगा और फिर समाधि लगेगी, जिसको समाधान कहते हैं जीवन का। तो जब समाधि लग जाती है, समाधान हो जाता है, तो जो ऊर्जा यहाँ गई फिर यहाँ से वर्षा नीचे को होगी। बारिश नीचे से ऊपर नहीं होती है, ऊपर से नीचे। तो जो ज्ञान आपको आएगा वो ऊपर से आएगा और वो बिल्कुल शुद्ध ज्ञान होगा। फिर वो जो शुद्ध प्योर ऊपर से आएगा वो आपको ठीक रास्ता बताएगा, जो वो बताता है वैसा करते जाओ। फिर किसी को नहीं पूछना है, लेकिन पहले उधर जाना है। अगर आज के युग में कहता है तुम्हें शिक्षक बनना है, टीचर बनना है, तो बीएड करनी है, एमए करनी है, या बाहरी दुनिया की डिग्री बदलती रहती हैं। क्यों? ये समय की पुकार होती है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन अंदर की सच्चाई जो जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन भी वही शब्द था, जब तक तुम जिंदा रहोगे उसी शब्द की वजह से जिंदा हो, चाहे और शब्द भी आके भीतर आ गए हैं, और जिस दिन जाओगे उसी शब्द में ही जाना होगा। अगर आप नहीं गए, गलती से नहीं ऐसा कर पाए जीते जी, तो फिर यहाँ भटकते रहोगे। आपकी जीवात्मा जो नहीं करता, यहाँ 6000 अरब जीवात्माएं इस धरती पर भटक रही हैं। 6000 अरब। जी मैं मेन बता रहा हूँ आपको, अगर उनके बीच में और छोटे छोटे और ढूंढोगे तो पता नहीं कितनी है। तो 6000 आबादी अगर इस दुनिया में बसाई जाए तो हर आदमी के नीचे एक लाश आती है, पाँव के नीचे। तो आप क्या करोगे? तो जिस स्वर्ग, ये धरती स्वर्ग है, इस स्वर्ग को नरक बना के तुम जियोगे तो कष्ट खुद को ही होगा और किसी को नहीं, इंसान को ही होगा। क्योंकि बुद्धि उसी के पास है, दिमाग उसी के पास है, दिक्कत उसी को आती है, जानवर को नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको जरूर करो, ताकि आपका जीवन वहम से निकल जाए, शक से निकल जाए, और आपको जीवन जीने की कला आ जाए, जीवन जीने का आनंद आ जाए। जब हम ऊपर से आए तो शुद्ध थे, तो मैले कहाँ हो गए? इस धरती पर। क्योंकि मैल किसने बखेरी है? हमने ही, और किसी ने नहीं। अगर 6000 अरब लाशें जहाँ पड़ी हुई हैं, तो वो जो हमारे बुजुर्ग से जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, तो क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि उन्होंने भी यही गलती की कि उन्होंने भी मिट्टी के पुतलों की पूजा की और सत्य को नहीं जाना, बाहर के भगवान को ही सच समझ गए, जो थोपे हुए थे आप पर। तो सच तभी पता चलता है जब अंदर जाओगे, और मेला कैसे होता है। और दुनिया में
शुद्ध ज्ञान ऊपर से आता है। मुसलमान कहता है कुरान अल्लाह ने लिखा है ऊपर से। अल्लाह ऊपर बैठे रहा, कुरान नहीं लिखा था है। कुरान तो किसी व्यक्ति ने ऊपर जुड़ा उससे होगा, ऊपर वाले से ये, और वहाँ से वो बारिश ज्ञान की हुई होगी और उसने लिख दिया होगा, बोल दिया होगा। अगर तो उसको लिखना नहीं आता तो बोल दिया होगा, और किसी ने उसको लिख लिया होगा सुनने वाले ने, अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा तो इसका मैं उदाहरण आपको देता हूँ बड़ा स्पष्ट रूप से। ये गिलास पड़ा है, इधर पानी है इसके अंदर। इस पानी में हम और गंदला पानी, धरती पर पानी ले लो, कहीं खाई से ले लो, कहीं नहर से ले लो, कहीं कुएं से ले लो, कहीं नलके, सारे पानी इसमें मिला दो, समुद्र का भी ले लो, तो ये पानी गंदा हो जाएगा ना। और फिर उस गंदे पानी को तुम पहले, जब ये सबसे प्योर पानी किसका था, किसका है, बारिश का। ये आप सबने पढ़ा होगा, रहमत की है निशानी बरखा का साफ पानी। हम छोटे छोटे होते थे तो हमारी किताब में एक कविता थी जिसमें लिखा था, रहमत की है निशानी बरखा का साफ पानी। तो दुनिया में सबसे साफ पानी किसका है, बारिश का, बरखा का। तो जब ये इधर पड़ गया गिलास में तो साफ है, इसमें और पानी डालते जाओ तो ये गंदा हो जाएगा। फिर उस गंदे पानी को तुम कैसे साफ करोगे। बिल्कुल उसी तरह कैसे साफ होगा, जहां से ये वर्षा है हुई है उसी स्थान पर जाएगा तो फिर दोबारा धरती पर आएगा तो प्योर होगा। इसी तरह से आपकी जीव आत्मा जहां से आई है, इधर से एंटर की है टॉप से, और उसकी ऊर्जा बदलते बदलते आपके यहाँ चली गई है, और फिर आपने उसको, यही तो वो शुद्ध थी, लेकिन आपने उसके ऊपर और बुशार कर दी। बुशार उतनी ही करनी थी जितनी ज़रूरत थी, लेकिन आपने ज़रूरत से ज़्यादा कर दी, वो मैली हो गई। तो अब इस पानी को, उसको मैंने बताया कि शब्द के साथ आप ऊपर ले जाओगे। बाहर का और अंदर का सिस्टम एक ही, शब्द से हीट पैदा होती है, वो हीट के द्वारा ऊपर, वो शब्द की हीट है। और इधर आपको इस पानी को गर्मी की हीट देनी पड़ेगी, इसके नीचे आग जलानी पड़ेगी। आग जलाओगे तो ये पानी, जब टेम्परेचर इस पानी का गर्म होते होते 100 डिग्री हो जाएगा तो ये पानी भाप उबलेगा पहले, फिर भाप बनेगा, और भाप बन के उड़ जाएगा, गिलास खाली हो जाएगा, मैल इधर रह जाएगी और आकाश में चला जाएगा, और वहाँ इकट्ठा होकर अपना सिस्टम बनाएगा, तो वो बारिश के रूप में फिर बरसेगा। और फिर जो बारिश के रूप में बरसेगा वो प्योर वाटर होगा। इसी तरह से सिंपल सा तरीका है। इसी तरह से आपके ऊपर से ये जब पैदा हुए तो शुद्ध ज्ञान आया, जीवात्मा, फिर नीचे आते आते वो यहाँ के सिस्टम को चला दिया, इंसान के एक शरीर को, जो माँ की कोख से अलग हुआ। जब तक माँ के साथ था तो ठीक था, उसका जब वो माँ से नाड़ू से जुड़ा था वो काट दिया गया तो माँ से अलग हो गया। तो फिर अलग होने के बाद उसे किसने जिंदा रखा, उस शब्द ने। जो जीव आत्मा से शब्द स्वरूप में हमारे नीचे आवाज़ निकली तो हमें सबूत मिल गया कि ये भगवान की आवाज़ है। तो जब इतना पता लग गया, सिंपल सा तरीका है और सबको पता है यही एक आवाज़ है, तो उसको करने में दिक्कत क्या है। दिक्कत कुछ नहीं है। इतना मैला कर देते हो तो फिर आग उसके नीचे जलाते नहीं हो उसी टेम्परेचर तक, तो वो खुदला गंदा ही पर रहा है, साफ नहीं होता। अब सारी दुनिया को पूछता हूँ, हम ओम करते हैं,
किसी को पूछो भी ओम किया करो, हम करते हैं जी। कैसे करते हो? उस पानी के नीचे आप एक मोमबत्ती की लाइट ऑन कर देना, वो भी गर्मी होती है, तो वो कितने दिन में पानी गर्म होगा? मेरा हाल 10 साल तो लग जाएंगे उसको मोमबत्ती से उबलने में। तो इसी तरह से 10 साल तो तूफान आवे, आंधी आवा, वो बर्तन का डुली दवा है, मुकी दवा है। तो इसी तरह से लोग मैं ओम 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 नमः शिवाय, हरि ओम कितनी देर करते रहोगे? इन्नी देर की कसा ही है ना। घर दे आखने बड़ा ओम ओम करता रोज दा। मरना तो सबको है, ये निश्चित है कि जाना है, लेकिन जिसके लिए आए हो वो किए बिना चले जाओगे तो फिर आना पड़ेगा, वो किए बिना चले जाओगे तो फिर आना पड़ेगा। जब तक उसको करके याद नहीं, स्वतंत्र नहीं हो जाओगे तो काम नहीं बनेगा। धरती पर आने के बाद तुम प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, तुम कुछ और बन जाओ, वो तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन इसमें तो आपको कर्मों के फल को नसीबूत करना है, तब वो याद हो पाओगे। पहली बार जब हम सब आए थे तो आज़ाद थे, बाद में लालच के कारण किसी को कोई लालच, किसी को कोई लालच की वजह से जिसको जिसका लालच हुआ उसी में फंस गया, और उसमें फंस गया तो निकल नहीं पाया। तो इसलिए ये सिंपल, इसमें कोई ग्रंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े पाठ करने की ज़रूरत नहीं, बड़ी बड़ी मूर्तियों को बनाने की ज़रूरत नहीं, बड़े बड़े ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं 2 ही बातें जीवन में बताता हूँ। एक, कर्म करो, किसके लिए? इस शरीर को चलाने के लिए, जिसको हम कहते हैं भौतिक स्तर पर कर्म। भौतिक स्तर पर कर्म क्या होता है? जिससे हमें माया मिलती है शरीर को चलाने के लिए, एक वो। और दूसरा कर्म है अपनी पहचान करो शब्द के द्वारा। तीसरा तुम्हारा काम ही कोई नहीं है, तुमने तो दुनिया भर के काम सिर पर लाद लिए हैं, और फिर जैसे जैसे काम लादते जाओगे, रिक्वायरमेंट तुम्हारी रोज रोटी की उतनी ही है। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को लंच, शाम को डिनर, वो रूटीन में उतनी ही है। लेकिन झंझट इतने खड़े कर लिए, उन झंझटों में पड़ गए और झंझट हल नहीं हुए, ये चला गया शरीर। झंझट हल कभी नहीं होते किसी के, मैं बताऊं। झंझट उस दिन हल हो जाते हैं जिस दिन तुम अपने आप को समझ जाते हो कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। अंततः ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ के चले जाना है। तो जब इतनी आपको पता है, सबको पता है ये, तो फिर भी ये मेरा मकान, ये मेरा वो, ये तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी ज़रूरत जितनी है, जब तक हो उसको ज़रूरत पूरा कर लो, उसके बाद चले जाओगे उस पर और कोई कब्जा कर लेगा। तुम्हारा कैसे हुआ? जो तुम्हारा है वो तो तुमने पाया नहीं, वो तो हासिल ही नहीं किया। जो तुम्हारा नहीं था उसके लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वो अपना फिर भी नहीं हुआ। तुम्हारा अपना क्या था? अपना आप खुद, ईश्वर का भजन, वही तुम्हारे, उसी ने तुम्हें जीवन दिया था, उसी के साथ जीवन लीन होकर चला जाता, तुम आज़ाद हो जाते और तुम्हें जीवन की सच्चाई का जीते जी समझ आ जाती और जीवन सफल हो जाता। और फिर जब भी जाते आपको कोई दिक्कत ना होती कि मैंने ये बनाया, ध्यान उधर फंसा रहा, क्योंकि आज़ाद हो गए। पंछी आज़ाद है तो आकाश में कितना उड़ जाता है। जिस दिन उसको पिंजरे में डाल दोगे तो साल एक पिंजरे में डाल दो उसको, खाना चूरी जितनी मर्जी दो, खोलोगे बाहर
पहले तो वो पैर ही नहीं हिला पाएगा, उड़ना तो कहीं और की बात है। कहता है गुलामी की जंजीरों से जो तुमने डाली हुई है, उससे तो आज़ाद जीवन अगर कम भी है तो बहुत अच्छा है। 100 साल की गुलामी से कहता है 2-4 दिन भी आज़ादी के हों तो आनंद आ जाता है। वो कैसे पता लगता है? जब तुम ध्यान में जाते हो और अपने आप को ही देखते हो और कोई नहीं दिखता है, और फिर उसी में आपको आनंद आता है। 24 घंटे में 2-4 मिनट की ध्यान की प्रतिक्रिया आपको पूरे दिन का आनंद दे देती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम आज़ाद होते हो, स्वतंत्र होते हो। और आज़ाद और स्वतंत्र कैसे होगे? शब्द के द्वारा, और तुम्हें कोई इजाद नहीं कर पाएगा। श्वासों का प्राण शक्ति में रूपांतर करना ही स्वतंत्रता की निशानी है। प्राण वायु का कन्वर्शन, उसको बदलना, प्राण शक्ति में यहाँ ले जाना ही सच्ची आज़ादी है। प्राण आपके हैं, प्राण शक्ति आपके पास है, प्राण वायु आपके पास है, शब्द आपके पास है। तो शब्द के द्वारा तुम प्राण वायु, जैसे वो ऊपर से आई तो प्राण वायु बन गई, तो अब शब्द के द्वारा बनी, और शब्द के द्वारा ही आपको ऊपर जाना है। जैसे आए वैसे वापस चले जाओ जीते जी। तो आपको कहाँ जाना है? उस गांव का रास्ता बिल्कुल क्लियर मिलेगा, लाइट ही लाइट। जब आपके रास्ते में जहाँ आपने जाना है वहाँ लाइट है, तो आप उसी लाइट के रास्ते चलते जाओ तो वहाँ पहुँच जाओगे। लोग कहते ईश्वर मिलता नहीं है, ईश्वर बिछड़ता ही नहीं है। हाँ, बिछड़ता उस दिन है जिस दिन ये शरीर ढेर हो जाता है। तो जीते जी तुम कहते हो दिखता नहीं है, मरने बाद तो उसको बोले जो बुत बना दो, मरने बाद उन्हें देरियाँ बना दो। कैसी विडंबना है। वो जीते जी तुम्हारे साथ था, मरने के बाद तो जो देवता बनी है। जो आदमी मरता है कोई पूछे कि है ये सारा देवता जी, कौन देवता? कोई आला मेरी स्यापती है, कोई आला मेरी बुआ, कोई आला मेरी दादी है। जनानी पुछो कुछ घर वाले ने 2 ब्याह किए थे, ये मेरी सौतन है। यार क्या तुम लोग हो? अपनी ऊर्जा को रूपांतर करो। कोई आया आपके जीवन में, आया चला गया, और चला गया तो काम खत्म है। वो अपने कर्मों के आधार पर लिंक छोटा मोटा सबका होता है तो मिलता है, उसको प्यार से निभाओ। झगड़े से निभाने से क्या फायदा है? तो अपने आप को तो जागृत करो, अपने आप का बदलाव करो, आज़ाद हो जाओ। कोई गुलामी की जंजीर आपको डालेगा नहीं, कोई यमदूत आपको लेने नहीं आएगा। लाइट में कोई यमदूत नहीं रहता है, ये अंधेरे के यमदूत हैं जो आपको सिखाया गया है। आदमी मरता है तो यमदूत आता है। अंधेरे में मरोगे तो एक यमदूत छोड़ के लाखों यमदूत पैदा हो जाएंगे। तो इसलिए ये तथाकथित पखंडों से निकल जाओ। मैं एक बार क्या हुआ, एक औरत थी, तो वो एक भैंस होती है ना, भैंस काली, उसको रोटी दे रही थी और वो प्रदक्षिणा लेकर है। मैं कहा ये क्या कर रही हूँ? कहती जब आप मरेंगे तो ये यमदूत है, ये लेने आते हैं, तो इसको मैं अभी मना रही हूँ कि खुश रहो। ये आदमी का यमदूत मैं, तो आदमी की है फिर इन्होंने मैं को भी चल रहा हूँ।
वो क्यों कि भैंस का रंग काला था, तो जमदूत अंधेरे में उतना उन्हें उन्हें प्रतिबिंब उसको काला दिखा दिया, तो जमदूत बना दिया। भाई काल तुम्हारे अंदर है, अपने अंदर के जमदूत को हटाओ, शब्द करो, प्रकाश हो जाएगा, कोई जमदूत नहीं आएगा। खुद जाओगे खुद आओगे, तुम खुद ही खुदा हो, लेकिन अंधेरा मिटाना पड़ता है। अंधेरा मिटता कैसे है? शब्द के द्वारा। वो खुद मिटा देता है, वक्त आने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। तो इसलिए हाँ, बाकी ये नहीं कहूँगा मैं, भैंस को एक रोटी से थोड़े पेट भरेगा। हाँ, उसी जरूरी पाना तो लद कहा पाओ भाई, ये तो बढ़ेगा दयालु हो दो जमदूत पर, तो पेट पर ही है, कहा पाओ तो दुध चोई लो जमदूत को, पियो तो तकड़े हो जाओ। तो समाज को हमें जो सिखाया गया है वो सब झूठ है। इसलिए जो सीखा है वो संसार के लिए है, उतना ही सीखो जितनी ज़रूरत है। मैं नहीं कहूँगा सीखना नहीं, जितनी ज़रूरत है, क्योंकि सीखना झूठ है इसलिए बोलना भी झूठ ही पड़ेगा, तो उतना ही बोलो जिससे काम चल जाए। आपको क्या करना है? सच को खोजना है। झूठ सिखाया जाता है, सच सिखाया नहीं जाता, सच खोजा जाता है। ये दो बातें याद रख लेना। जो स्कूलों में, कॉलेज में, दुनिया में जो सिखाया जाता है वो झूठ है, और जो अंदर से खोज के आता है वो सच है। तो अंदर से खोज मैंने तुम्हें बता दिया कैसे होती है, सिंपल रास्ता बता दिया है। तो अंदर की खोज करके जो अंदर से आता है वो करो। इसलिए मैं बड़े प्यार से कहता हूँ, जो इस लाइन पर चल रहे हैं वो बड़ी नम्रता से आगे बढ़े, और दूसरे जो लोग हैं जिनको इसकी समझ नहीं है वो उनको मेहरबानी करके तंग ना करें, वो भी उनके साथ होके भजन करें और फिर अपने जीवन को सार्थक कर लें। क्यों कि परमात्मा का रास्ता तय करते वक्त सतगुरु की बड़ी ज़रूरत होती है। मैंने पहले ही बताया, क्योंकि आप जिस रास्ते के हाँ, जिस दिन तुम पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक की यात्रा कर लेते हो, एक बार नहीं 1000 बार, 10 साल ये यात्रा कर लेते हो, तुम साक्षात गुरु बन जाओगे। मैं कभी नहीं कहूँगा कि तुम गुरु नहीं हो, मैं कह रहा हूँ तुम सब खुदा हो, लेकिन खुदा बनने के लिए, गुरु बनने के लिए यात्रा करनी पड़ती है। हाँ, उन कुंभ का मेला है, कल किन्ने लाख लोग स्नान करी उड़िया, ये बाहरी यात्रा है। इस यात्रा से तुम अपने अंदर लो नहीं कर पाओगे, इस यात्रा से रोशनी नहीं होगी। आंतरिक यात्रा 6.5 फुट की मैक्सिमम जितना कद है तुंदा, जिस आदमी का जितना कद है उतनी यात्रा करनी है उसने, पाँव के अंगूठे से लेकर यहाँ तक हजारों बार, 10 साल 10 साल अगर तुम इस यात्रा को कर दोगे, तुम साक्षात साक्षी बन जाओगे। फिर मैं और मेरे बीच कोई खड़ा नहीं होगा, मैं हूँगा और मेरा मालिक होगा, और फिर हम दोनों लीन हो जाएंगे, फिर एक ही रह जाएगा। द्वंद्व खत्म, द्वैत खत्म, राग खत्म, अपने आप करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत सिंपल, ईश्वर से मिलना बड़ा सिंपल, करना पड़ता है, मेहनत लगती है, लेकिन झूठ इतना थोप दिया गया है, झूठ इतना प्राप्त हो गया है
कि आप करना चाहते हुए भी आपकी टांगें खींच लेता है। कौन? काल, मन, बुद्धि, माया, जो तुम्हारी है ही नहीं। तुम्हारी इसलिए नहीं क्योंकि वो तुम्हारी ज़रूरत है समय के मुताबिक। कैसे? अब बच्चा पैदा हो, उसको दूध की ज़रूरत है, तब उसको फुल्का नहीं चाहिए, दांत नहीं है, नहीं खा सकता है। थोड़ा बड़ा होगा, उसको लिक्विड चाहिए, फिर पतले चावल देंगे उसको, वो खाएगा, और दांत हो जाएंगे तो रोटी चिपा कर खा लेगा। तो वो ज़रूरत बदलती रहती है। तो जो चीज़ बदलती रहती है उसी तो जब हमारी बैठे दो। अब बच्चे को दूध की जरूरत है, फुल्का दोगे तो उसी गराड़ किए थे बोले तो जान चली जाएगी। बड़े हो गए तो वो तो कहता है दांत नहीं तो दूध दिया, दांत दिए तो अन्न भी दोगे भाई। उसकी लीला, उसकी कृष्मा क्या है, उससे तो अंदाजा लगाओ। तुम उसके कृष्मे को देखकर भी नहीं जान पाते हो। बस पूछो, पंडित ने बताया है, पूछो, ये उसने शास्त्री ने बताया है। तुम्हारा शास्त्र अंदर है, अपने शास्त्री से पूछो ना, दूसरे शास्त्री से क्यों पूछते हो? तुम्हारे अंदर भी तो बहुत बड़ा शास्त्र है, तुम्हारे अंदर भी बहुत बड़ा पंडित बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर भी बहुत बड़ा गुरु बैठा हुआ है। उसको जगाइए, प्यार से जगाइए, और जगेगा वो मेडिटेशन से, शब्द के द्वारा। उसको जगाओ। तुम दूसरों की बातें करना चाहते हो, दूसरों से बातें करना चाहते हो, अपनी बात करो और अपने साथ करो। अपनी बात अपने साथ, दूसरे तुम्हारी बात को एक्सप्लॉइट करेंगे। इधर कुछ कहोगे, वो आगे कुछ और कहेगा, वो कुछ और कहेगा। ताड़ा बनते बनते तुद्दे को लाए थे द्रै कसमुना। आपने कुछ और बताया, उन्हें आगे कुछ और सुनाया, उन्हें आगे कुछ और सुनाया, फिर ये तुंदे को पुजी तो आखना मैं तो सुनाया कि नहीं, लेकिन खुशी खुशी मना गए हो, तो युद्ध शुरू हो गया। दूसरों से उतनी ही बात करो जितनी जरूरत है, उससे फालतू बात मत करो। अपने से, अपने आप से, आप अपने आप की गाली कट गए हो तो झगड़ा होंगे। अपने आप से बात करो, कोई झगड़ा ही नहीं होगा। दूसरों से बात करोगे झगड़ा होगा। जिसको तुम अपना मान रहे हो उनकी बातें सुनते हो, तुम्हारा अपना कोई नहीं है यहाँ पर, इसलिए किसी की बात को मत मानिए। मैं भी कोई बात कहता हूँ वो भी मत मानिए, चाहे आप मुझे गुरु मानो, जो मर्जी मानो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ अगर वो आपके तल पर सत्य है तो जान जाओ। मेरी कही हुई बात आपके तल पर सत्य है तो जान जाओ, मानना छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूं कि जानने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, होश में आओ। सदियों से तुम्हें सुला दिया गया है और फिर और सुलाया जा रहा है। जाग जाओ। जागना किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, अपने प्रति। ऐसे तो सारी दुनिया जागी रही है, राती सौंदी, सवेरा 8 घंटे सही है, फिर रोज उठ रही होंगी, फिर काम करती, फिर सही नहीं, फिर उठ रही। वो बाहरी सोना, बाहरी जागना से मसला हल नहीं होगा। भीतर की जागृति, जागृत समाधि चाहिए। मुझे लोग पूछते हैं समाधि की कितनी प्रतिक्रिया है और किस में जाना है। मैं कहता हूँ जागृत समाधि में जाओ। उसमें क्या है? काम भी कर रहे हो और जुड़े ईश्वर से हो। काम में अड़चन भी नहीं आएगी, जुड़े उससे हो। क्यों जुड़ोगे? जब तुम दूसरों की बात नहीं करोगे, जब तुम दूसरे के बारे में सोचोगे नहीं, अपनी बात करो, अपने बारे में सोचो। सबके अंदर एक ही जीव आत्मा है। वासुदेवम एकम कुटुंबम क्यों कहा गया है?
वो इसलिए ही कहा गया है कि सारी ये धरती, वसुधा, पूरी धरती एक परिवार है। तो इस परिवार के अंदर, सबके अंदर एक ही जीवात्मा, एक ही आत्मा। जीव अलग अलग हो सकते हैं, आत्मा एक ही है। तो वही आत्मा से बात करनी है, वही हमारी है एक्चुअली, वही हमारा मूल है, वही हमारा आधार है, वही हमारा मध्यम है, वही हमारा अंत है, और वही हमारा अनंत है, जिसमें हमने अपने आप को ले जाना है। तो इसलिए आज हमारे यहाँ जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे आज बैसाखी का पर्व है, 2021 है, तो हर साल एक साल में मनाया जाता है। तो जितने पर्व मनाए जाते हैं संसार में, या तो मौसम का चक्र होगा, बदलता होगा, या फिर कोई फसल पकती होगी, या कोई फसल लगाई जाती होगी। तो जितने फेस्टिवल हैं जो मौसम के आधार पर बनाए गए हैं, और कुछ फेस्टिवल जैसे कोई संत महात्मा, बड़े बड़े लीडर, उनके मनाए जाते हैं। ये एक मेला है, फेस्टिवल है, मेला। आप अपने उसमें कैसे मनाते हो, कैसे नहीं मनाते हो, वो एक है, वो एक आपका रीति रिवाज है। उन रीति रिवाजों के साथ परमात्मा का कोई लेन देन नहीं है। तो चलो, जो मनाते हो आप, उस दिन आप ईश्वर के लिए ज़्यादा समय दो। अगर रोज 3 घंटे देते हो, उस दिन 8-6 घंटे दे दो। लेकिन उस दिन तुम रिकमेंड दे दे, कोई आधा आओ मेरा दोस्त आई है, उसे आधा अज बैसाखी का मेला है, क्या करना ही, वो खरीद पऊगा, चल उत्थे डैरे कंढे चलने, तो दोनों का कसमूना चली पौना पींदे पींदे बैसाखी हुई। क्या करोगे? आपने तो फेस्टिवल जो मनाने के तरीके थे वो उसका मतलब ही यही था। अब आज नवरात्रा भी शुरू हो रहा है, तो 9 नवरात्रे होते हैं। तो 9 नवरात्र, नव मैंने नवे, ने रात्र मैंने रातें, 9 नई रातें। उसका अर्थ क्या है कि 9 नई रातों में तुम मेडिटेशन करो, पूरी रात जागरना करते नहीं, जागरना मतलब होता पूरी रात जागो। तो पूरी रात जागिए, करो मेडिटेशन, 9 रात जागो। अगर डटिए से मैंने कहना मेडिटेशन हो यार, तुंदा जुड़िया सिस्टम से तुंदे 9 द्वार खुली आने थे। नव दुर्गा लभी, नव दुर्गा का मतलब 9 द्वार टुटी है। दुर्ग मैंने होंगे गेट, 9 मैंने 9, नव दुर्गा 9 गेट, 9 गेट टुटिए, ओदा क्या तुम नव दुर्गा अपने आप लभी है नहीं तुंदा बिच। तो जो कोई चीज़ बनाई जाती है दुनिया में, उसके पीछे सत्यता कुछ और होती है। आप उस सत्यता को अपने ढंग से मना लेते हो, जो आपको सूट करता है आप आगे हो जाते हो, उसको पीछे रख लेते हो। अपने फायदे के लिए आप हर चीज़ अपने मुताबिक बना लेते हो, यहाँ तक कि सच को भी पीछे रख के तुम अपने मन के मुताबिक आगे अपनी कहानियाँ शुरू कर लेते हो। और फिर मन ये इतना तेज है, ये काबू में आता नहीं है। ਇਹਦੇ अंदर 9 द्वार, जेडे 9 नवरात्रे ना, 9 अंधेरी रातें हैं, और 10वीं रात जो है वो चांदनी है। हमारे शरीर में 9 द्वारों तक अंधेरा है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, इसको त्रिकुटी, बिरकुटी, त्रिकुटी, टापा त्रिकुटी, सहस्रार, ओम। ये 9 जिस दिन निकल जाएंगे तो ओम की आवाज़ पूरी प्रकाश के साथ उमड़ती हुई आपके सामने सत्य आ जाता है।
तो 9 अंधेरी रातें खत्म हो गई, आप चेतन में चले गए। 9 अब चेतन रत्न है मन के, और 10वां चेतन है। इसलिए ये नवरात्रों का त्यौहार मनाया जाता है। इतने साग लाते, साग ले जाओ, जौ लाओ तो रेता च लागो, मिट्टी लागो, उगने ना पानी पा के होते। उसका भी प्रतीक होगा कि चलो अगर हम इधर करेंगे तो ये फसल हमने खानी होती है तो बाहर लगाएंगे। तो वो उसका अर्थ ये है कि आप मेडिटेशन करोगे, शुद्ध भाव से करोगे, तो वो शुद्ध भाव की जो पैदा होगी वो भाव आपके खेत में भी रहेगा, तो उधर भी अच्छी फसल होगी, आपके बच्चे ठीक होंगे, उनको शुद्ध भोजन मिलेगा, आपके विचार शुद्ध होंगे। लेकिन उन्हें साख से सिरावर चुकी है टूरी पे, तो जरा करने वाला काम होगी तो अगली। तो यहाँ मेरा कहने का भाव ये है कि ये छोटी छोटी प्रतिक्रिया उनके पीछे रहस्य है, लेकिन आज के युग में कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? पुराने ज़माने में तुम्हें लाइट करने के लिए तेल लेना पड़ता था, बत्ती लेने पौंदी ही, दिया बालने पौंदा हा, उसी कुछ जगह पर रखना पौंदा हा। अजकल नहीं बालते, या लैंप या दिया, अज जंदे हो खड़क बटन ऑन कर दो तो लाइटां लाइटां, इक्के बटन दबाओ तो सारे कमरे लाइटां कर लो। तो तुम अगर उससे कहना है जुड़े रहोगे हो, ये नेसेसिटी जो है ये बदल, मैंने पहले ही कहा नेसेसिटी हमारी बदलती रहती है। वो समय के मुताबिक हम उसको, हमारा दिमाग इतना तेज है कि वो उसकी जगह बिजली पैदा कर ली उसने। तो वो तो बाहरी अब हमारा शरीर तक सिस्टम है, आंखों तक सिस्टम है, भीतर का सिस्टम जो जहाँ अंधेरा है उसको तो जगाओ, उसको जगाओगे तो कामयाब हो जाओगे। सारे कहते हैं ना हम होंगे कामयाब एक दिन, स्कूलों में, पंचायत घरों में, नेशनल लेवल पर, आर्मी में, हर जगह। लेकिन कामयाब क्यों होना है? आप अपने कार्य, ये वाला जो मैं कह रहा हूँ, अपने आप को जगा लो तो कामयाब है आप। गीता में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, कहता है जहां कृष्ण है, कृष्ण मैंने आत्मा, जहां कृष्ण है अर्जुन, वहां जीत है, वहां पूर्ण कामयाबी है। अगर महाभारत के युद्ध को भी हम उठा के देख लें तो जिसकी ओर कृष्ण था सबको भस्म करके वो जीत गई। तो कृष्ण, जहां आत्मा आगे है, अर्जुन पीछे है। आपको संकेत समझने चाहिए। रथ पर कृष्ण आगे बैठता है और अर्जुन को कहता है चल पीछे। तुम जिस दिन आत्मा को आगे रखोगे, मन को पीछे रखोगे, तो विजय तुम्हारे द्वार पर होगी। लेकिन करो तो सही, कुछ करो। जीवन रुकने वाला नहीं है, आए हो चले जाओगे। इत्थे पहले देरियां तुहें बनाई रखनी है, फिर तुहें चली जाना, तुने अपने जाने वास्ते सारी बिपता बनाई होनी है। उन्हें आखना ये साढ़े दादे की देरी, ये साढ़े प्यो की देरी, फिर देरियां के देरियां। तो इसलिए शब्द को करो, उस ईश्वर से मिलो। कोई वहम करने की जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। बाकी जिस लक्ष्य के लिए आए हो वो लक्ष्य पूरा करके चले जाओ, कोई गम नहीं। ओ